हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 1 का सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो आप भी अगर 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों, 2025 में आप भी अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अभी तक अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ से आप देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर हो जाएगा। देखिए, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। रामदेव सकपाल था, रामजी सकपाल था, रामकिशुन सकपाल या फिर राधे राधे राम सकपाल था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था मेरे भाई। तो इसके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था, रामजी सकपाल नाम था। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को, धर्म विभाजन को, और जन विभाजन को या जाति विभाजन को। तो आधुनिक सभ्य समाज की अगर हम बात करें तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को कार्य कुशलता मानता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। बेरोजगारी का क्या बनी हुई है, जाति प्रथा जो है भाई बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण, यानी कि ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है, क्या अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है। तो मुख्य नायक की अगर हम बात करें तो मुख्य नायक है आपका पत्रिका। मुख्य नायक एक प्रकार का इस कहानी में क्या है, पत्रिका है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में या 1959 बिहार में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। कहाँ हो गया, दिल्ली में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 को। तो अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था, अम्बेडकर का जन्म की अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है सो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है मेरे भाई कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है, तो दूध और क्या होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की या महात्मा गांधी की। तो भारतीय संविधान के निर्माण में अगर महत्वपूर्ण भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको भीमराव अंबेडकर को जाता है इसका महत्वपूर्ण भूमिका, जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या फिर दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो श्रम विभाजन क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। इटली गए, दक्षिण अफ्रीका गए, न्यूयॉर्क गए फिर या दक्षिण कोरिया गए। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है अम्बेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो ये गए थे न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और सभी क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किसके लिए? बुद्ध के लिए, कबीर के लिए, ज्योतिबा फुले के लिए, या इनमें से सभी? बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ कहा गया है? जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, या फिर साक्षात्कार है? तो श्रम विभाजन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो द कस्टम इन इंडिया, द अनचेबल्स हु आर शूद्रान, इनमें से सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये जितने भी रचना है ये सभी किसके हैं? डॉक्टर अंबेडकर के हैं। याद रखिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक ये इसलिए मानता है, ये कार्य कुशलता के लिए जो है सो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। समझ गए ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ? 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है मेरे भाई? 17 नंबर क्वेश्चन में है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषा का संपादित अंश है? द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्राज। तो 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कुछ कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है मेरे भाई कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा ललई सिंह यादव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो अम्बेडकर का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, या परिवारवाद में? तो लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर विडंबना दिखाई दिया तो वो किस में दिखाई दिया? तो वो जातिवाद में दिखाई दिया, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 कहता है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920, 1918, 1916, 1914, इसमें बताइए। डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि जो है कब धारण किया? तो पीएचडी की उपाधि की अगर हम बात करें तो ये 1916 में पीएचडी की उपाधि अपना जो है सो प्राप्त किया। ठीक है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है, लेखक की दृष्टि में अगर हम विडंबना की बात करें तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर कहता है क्या मेरे भाई कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो वही होता है क्या? कैसा समाज? एक आदर्श समाज होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर और देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक अगर बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण मानते हैं तो वो जाति प्रथा को, किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करता है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, रमन मोहन लोहिया की,
महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो द कस्टम इन इंडिया देवर मैकेनिज्म की रचना की अगर हम बात करें तो ये रचना है आपका यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से अगर हम जाति प्रथा की बात करें तो ये होता है हानिकारक। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या होता है? हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29 कहता है डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत का, उड़ता भारत का, बहिष्कृत भारत का, पुरस्कृत भारत का। तो डॉक्टर अम्बेडकर की अगर पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो ये बहिष्कृत भारत पत्रिका का जो है सो संपादक किया। क्वेश्चन नंबर अगर हम आज का आखिरी और अंतिम 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को। तो भारतीय संविधान के निर्माण की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किया था, इसलिए इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान कब लागू हुआ हमारे देश में, तो संविधान लागू हुआ था आपको 26 जनवरी प्यारे बच्चों 1950 को हमारे देश में जो है सो संविधान लागू हुआ था। और फिर आखिरी में बताना चाहते हैं इन सभी क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।